साथियों नमस्कार। आज हम लेकर आए हैं भारतीय संविधान से जुड़े हुए कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न जो कि विभिन्न प्रतियोगी परीक्षाओं में पूछे जाते हैं। तो आइए इनकी शुरुआत करते हैं। पहला क्वेश्चन है, भारतीय संविधान सभा की पहली बैठक कब हुई थी? तो यह बैठक हुई थी 9 दिसंबर 1946। दूसरा है, आंध्र प्रदेश राज्य का गठन किस वर्ष हुआ था? तो 1953 में आंध्र प्रदेश का गठन हुआ था। मतदाता दिवस कब मनाया जाता है? तो ये मनाया जाता है 25 जनवरी को। संविधान सभा की प्रथम बैठक के अध्यक्ष कौन थे? तो सच्चिदानंद सिन्हा अस्थायी अध्यक्ष थे संविधान सभा की प्रथम बैठक के। भारत सरकार का लेखांकन का कार्य कौन करता है? तो ये होते हैं महालेखाकार। करगिल दिवस का गठन किस वर्ष हुआ था? तो ये हुआ था 26 जुलाई को करगिल दिवस का गठन हुआ था। भारत सरकार का प्रथम विधिक सलाहकार कौन होता है? तो इसे कहा जाता है महान्यायवादी। उद्देश्य का प्रस्ताव किसने प्रस्तुत किया? तो ये किया था पंडित जवाहरलाल नेहरू। प्रधानमंत्री के कर्तव्यों का उल्लेख किस अनुच्छेद में है? तो अनुच्छेद 78 में। भारत में संविधान सभा के निर्माण का आधार क्या था? तो ये थी कैबिनेट मिशन योजना जो कि 1946 में आई थी। अगला क्वेश्चन आता है कि प्रस्तावना में भारत शब्द कितनी बार उल्लेख हुआ है? तो भारत शब्द का 2 बार उल्लेख किया गया है। प्रारूप समिति थी का गठन कब किया गया था? तो संविधान सभा की प्रारूप समिति थी उसका गठन किया था 29 अगस्त 1947 में। संविधान में भारत को क्या कहा गया है? तो इसे कहा गया है राज्यों का संघ। भारत के संविधान को लागू कब किया गया था? तो 26 जनवरी 1950 को लागू किया गया था। संपत्ति का अधिकार मौलिक अधिकार के रूप में किस संशोधन द्वारा समाप्त किया गया? तो 44वें संविधान संशोधन के द्वारा। मुस्लिम हेतु पृथक निर्वाचन प्रणाली लागू की गई। तो ये की थी मार्ले मिंटो सुधार द्वारा। 10वीं अनुसूची के संबंध किससे हैं? तो जो 10वीं अनुसूची है इसके संबंध की बात अगर करते हैं तो 10वीं अनुसूची के संबंध दल बदल विधेयक से है। उद्देश्य प्रस्ताव कब प्रस्तुत किया गया? तो 13 दिसंबर 1946 को उद्देश्य प्रस्ताव प्रस्तुत किया गया। नगर पालिकाओं को संवैधानिक मान्यता किस संशोधन द्वारा प्रदान की गई है? तो ये की गई थी 74 संविधान संशोधन। झंडा समिति के अध्यक्ष कौन थे? तो ये थे JB कृपलानी। अगर बात की जाए धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार किस अनुच्छेद के अंतर्गत आता है? तो ये है अनुच्छेद 25। अगला है पंचायती राज दिवस कब मनाया जाता है? तो 24 अप्रैल को पंचायती राज दिवस मनाया जाता है। संविधान को अंगीकृत करने की तिथि क्या है? तो संविधान को 26 नवंबर 1949 को अंगीकृत किया गया था। देश के एकमात्र निर्विरोध राष्ट्रपति कौन चुने गए? तो नीलम संजीव रेड्डी जो थे जो निर्विरोध राष्ट्रपति चुने गए थे। प्रारूप समिति को कब पारित किया गया था? तो 23 फरवरी 1948 को। पॉकेट वीटो यानी JB वीटो का इस्तेमाल किस राष्ट्रपति ने किया था? तो ज्ञानजैल सिंह ने जो पॉकेट वीटो है उसका इस्तेमाल किया था। उद्देश्य प्रस्ताव कब पारित किया गया? तो 22 जनवरी 1947 को
उद्देश्य प्रस्ताव पारित किया गया। भारत में जनहित याचिका वाद का जनक किसे कहा जाता? तो PN भगवती को जनहित याचिकावाद का जनक कहा जाता है। संविधान सभा के स्थायी अध्यक्ष कौन और कब बने? तो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद 11 दिसंबर 1946 को बने थे। संयुक्त उच्च न्यायालय की स्थापना किसके द्वारा की जाती है? तो ये की जाती है संसद के द्वारा। प्रारूप समिति के अध्यक्ष कौन थे? तो डॉक्टर BR अम्बेडकर। संविधान सभा के उपाध्यक्ष कौन थे? तो HC मुखर्जी। अगला है कि कैबिनेट मिशन में संविधान सभा के सदस्यों की संख्या कितनी निर्धारित की गई थी? तो 389। संविधान संशोधन प्रक्रिया कहाँ से ली गई? तो ये ली गई थी दक्षिण अफ्रीका से। संविधान निर्माण के समय संविधान में कितनी अनुसूचियाँ थीं? तो 8 अनुसूचियाँ थीं। मूल कर्तव्य किसकी अनुशंसा पर जोड़े गए थे? सरदार पूर्ण सिंह की अनुशंसा पर जोड़े गए थे। इसका मैं फास्ट कर रहा हूँ, थोड़ा सा इसको समझते जाएं। और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लें। 42वें संविधान संशोधन द्वारा प्रस्ताव में कितने शब्द जोड़े गए थे? तो समाजवादी, धर्मनिरपेक्ष एवं एकता और अखंडता, यह शब्द जोड़े गए थे। भारतीय संविधान में जो समवर्ती सूची का प्रावधान कहाँ से लिया गया? तो समवर्ती सूची का जो प्रावधान है वो ऑस्ट्रेलिया से लिया गया। मूल कर्तव्य किस संविधान से लिए गए? तो भूतपूर्व सोवियत संघ से लिए गए थे मूल कर्तव्य। 11वीं अनुसूची किस संविधान संशोधन के द्वारा जुड़ी हुई है? तो 73वें संविधान संशोधन के द्वारा 1992 में हुई थी। और मूल कर्तव्यों को किस भाग तथा अनुच्छेद में डाला गया? तो यह है आप क्वेश्चन जो है इसका आंसर आप बताएंगे। जो अगला वीडियो रहेगा इससे संबंधित वो मैं जल्दी लेकर आऊँगा, तो बने रहना हमारे इस चैनल के साथ। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।